अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग जो नया टॉपिक एक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेट इज़ ब्लड डिसऑर्डर्स। के मतलब हमारे पास ब्लड से कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स के डिजीज़ काज हो सकती हैं ना, मतलब ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होंगी। ठीक है, ब्लड का पहले मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हम इसकी डिसऑर्डर्स पे जाते हैं। ठीक है, मतलब डिसऑर्डर्स कौन कौन सी बेसिकली होती हैं ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, सो द फर्स्ट वन which I am here to discuss, that is leukemia. Leukemia is basically the blood cancer. इसको हम ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं, इन विच द ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज एबनॉर्मली। ठीक है, ल्यूकीमिया में क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स होंगे या वाइट ब्लड सेल हमारे पास हमेशा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो ये जो ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ एबनॉर्मली। ठीक है, इनका नंबर एबनॉर्मल होता जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मली ये इंक्रीज़ करेंगे लाइक 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, इनका वॉल्यूम इतना इंक्रीज़ हो जाएगा पर ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर। तो ब्लड कैंसर किसका काज होगा, ये ल्यूकीमिया किसका काज होगा, जिस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा कि ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी ब्लड के अंदर। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो क्या कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं ये इनगल्फ कर लेते हैं नॉर्मल सेल्स को। ठीक है, नॉर्मल सेल्स को इनगल्फ करेंगे तो मतलब ये नॉर्मल सेल कौन से होंगे, नॉर्मल सेल को इनगल्फ करेंगे जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, प्लेटलेट्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इन नॉर्मल सेल को इनगल्फ कर देते हैं ना, तो कई दफ़ा क्या होता है कि अब रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल ब्लड की ज़्यादा अमाउंट किसके अंदर होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो जिस वक्त रेड ब्लड सेल को इनगल्फ कर लेंगे या डिस्ट्रॉय कर लेंगे, ठीक है, वाइट ब्लड सेल उनको खाना शुरू कर देंगे। अब नॉर्मल हो जाएंगे ना तो वो इनको खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इनगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे। तो रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, उनकी रिडक्शन हो जाएगी, वो कम हो जाएंगे। सो काज एनीमिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एनीमिया भी हो सकता है। सो अनदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट सीवियर ल्यूकीमिया आल्सो काज एनीमिया। ठीक है, एनीमिया भी काज हो सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसको इनगल्फ करेंगे रेड ब्लड सेल्स को तो फिर क्या हो जाएगा कि रेड ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो एनीमिया काज कर देंगे, ब्लड की रिडक्शन कमी आ जाएगी। अच्छा, जो ल्यूकीमिक सेल होते हैं वो किसके ऊपर अटैक करेंगे बेसिकली, जिसका कौन के नॉर्मल हो जाएंगे नंबर ल्यूकोसाइट्स का, तो वो अटैक करेंगे इन द बोन्स के ऊपर अटैक करेंगे, मेक दम वीक एंड फ्रेजाइल। ठीक है, और किसी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वीक और फ्रेजाइल बना देंगे बोन्स को, मतलब वो वीक्स हो जाएंगी और बोन क्या हो जाएंगी, इजीली फ्रैक्चर्ड हो जाएंगी। समझ आ रही है कि मेनली किसके ऊपर फर्स्टली अटैक करेंगे, ल्यूकोसाइट्स बोन्स के ऊपर, उनको वीक बना देंगे जिसकी वजह से वो इजीली फ्रैक्चर्ड हो जाएंगी। अब ये तो देख लिया कि ये मतलब किसके अब नॉर्मल होने की वजह से हमारे पास ल्यूकीमिया काज होता है। अब जो है हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट या क्योर क्या है ना, बेसिकली ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसका ट्रीट हम इसे क्योर कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसप्लांट ऑफ बोन मैरो विच इज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बोन मैरो की ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, बोन मैरो को आप लोग ट्रांसप्लांट करके जो है इसको आप क्योर कर सकते हैं वन मेथड। ठीक है, बोन मैरो क्या होता है कि हमारे पास बोन्स के अंदर जो मटेरियल होता है जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर होता है, फ्लेक्सिबल रखता है और बोन्स को आपस में ज्वाइन करवाता है। ठीक है, उसकी ट्रांसप्लांट हम करवा सकते हैं ताकि बोन स्ट्रक्चर ना हो इजीली। ठीक है, या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि सेकेंडली हम कर सकते हैं ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। ठीक है, विद अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन है उसकी ब्लड उसके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लें आप लोग। ठीक है, ये ऐसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप जिसको करवाएंगे तो जाहिर सी बात है जो ब्लड नया लगेगा, ठीक है, जो डोनर होगा देने वाला, तो जाहिर सी बात है उसका ब्लड जो है उसके अंदर अब नॉर्मल क्वांटिटी नहीं होगी वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, तो फिर वो जो है इजीली इसको क्योर किया जा सकता है इस लेवल पे। ठीक है, एट द इनिशियल लेवल्स। सो दीज आर द 2 क्योर्स फॉर द leukemic patients. Here the second one type is thalassemia basically. So thalassemia is derived from two Greek words. Thala mean thalassa mean sea and heme mean blood. ठीक है, आपको पता है heme का मतलब ब्लड होता है और thalassa mean sea, मतलब ये ज़्यादातर उन लोगों के अंदर होती है जो मेडिटेरियन सीज के शोर्स वगैरह पे, मतलब सीज़ वगैरह के ऊपर एशियन लोगों के अंदर होती है और ज़्यादा
ये जो डिसऑर्डर है वो हमारे पास जो सीज वगैरह केस लोग नहीं रहते उनके अंदर ज़्यादा होती है। अच्छा, सेकेंडली अब हम इसकी तरफ जाते हैं तो ये वेरी रिस्की फैक्टर है कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है एक, ठीक है। जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब क्या है कि ये आपके पेरेंट्स से किधर जाएगी, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जैसा पेरेंट्स के अंदर क्या होगा, म्यूटेटेड जीन्स प्रेजेंट होंगे, जाहिर सी बात है वो म्यूटेटेड जीन्स ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर या चिल्ड्रंस के अंदर। तो फिर ऑटोमेटिकली दे आल्सो हैव अ थैलेसीमिया पेशेंट, दे आल्सो बिकम अ थैलेसीमिया पेशेंट। अच्छा, अब कहते हैं कि पर्सन विथ थैलेसीमिया प्रोड्यूस डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड है, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हेमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग करवाना, ठीक है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। अब जिस वक्त थैलेसीमिया का पेशेंट जो होगा, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जिस वक्त वो डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा तो ये डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेगी, ठीक है, डिफेक्टिव हो गई। जिस वक्त वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी तो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन में भी मसला होगा, तो फिर हमारे पास एनीमिया भी काज हो सकता है, ठीक है, ब्लड की रिडक्शन कमी हो सकती है, वीकनेस आ सकती है हमारे अंदर, स्प्लीन की इलाजमेंट, ठीक है। आप इसको सिम्टम्स में भी ले सकते हैं कि मतलब हमें क्या क्या वीकनेस आएगी बंदे के अंदर, जिस वक्त थैलेसीमिया का जो पेशेंट होगा, या अगर आप अपने आप की काउंसलिंग करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं या नहीं है, तो पहली चीज़ क्या है कि उसके अंदर क्या होगा, अनीमिया होगा, से ब्लड की रिडक्शन होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ वीकनेस होगी, स्प्लीन इनलार्जमेंट होगी, मतलब जो हमारी स्प्लीन कहते हैं तिली को, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, जो वैसे जो इसकी वॉल्यूम होता है उससे इनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। क्योर पे हम लोग बाद में जाते हैं, पहले हम लोग सिम्टम्स देख लेते हैं। स्लो ग्रोथ इन चाइल्ड, ठीक है, पहली बात तो ये होता ही चाइल्ड के अंदर है, ठीक है, क्योंकि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, हमने पहले कहा, तो फिर वो जाहिर सी बात है जिस वक्त पेरेंट्स के अंदर होगी तो जाहिर सी बात है, या वो म्यूटेटेड जीन जो हैं, वो म्यूटेटेड जीन्स जिस वक्त पेरेंट्स के अंदर होंगे तो जिस वक्त ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होंगे तो जाहिर सी बात है वो चिल्ड्रन जो ही वो उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, ठीक है, चाइल्ड की, तो वो उसके अंदर ये सिम्टम्स आपको अपीयर होंगे, ठीक है। स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है, वीकनेस होगी उसके अंदर, बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, हार्ट फेलियर, हार्ट का जो रिदम है वो नहीं होगा जगह पे, ठीक है। पूर एपिटाइट का क्या मतलब है कि उसको भूख नहीं लगती होगी, बहुत कम भूख लगेगी, ठीक है, उस चाइल्ड को या उस थैलेसीमिक पेशेंट को, ठीक है। पेल स्किन होगी, मतलब येलोइश कलर होगा स्किन का, मतलब उस तरह से ही जिस तरह नॉर्मल होता है स्किन का कलर, ठीक है, वो नहीं होगा। अच्छा, क्यों की तरफ जिस वक्त हम जाएंगे ना, तो हम वैसे आप ये देखें, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, और ये थैलेसीमिया का जो सेल है, मतलब ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, जिसको वो डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट नहीं करवाती तो वो सेल इस तरह श्रिंक होकर ये चीज़ बना देता है, ठीक है, तो ये डिफेक्टिव है, ये थैलेसीमिया काज करता है ये वाला सेल। अच्छा, इसका अगर हम क्योर देखें तो क्योर कैसे है कि क्योर तो एक ही है, जाहिर सी बात है, ब्लड को आप रिप्लेस करवाएं, ठीक है, ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन है वो आप करवाएं, ठीक है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन आप करवाएंगे, ठीक है, तो आप रेगुलरली उसको, क्योंकि इसमें बोन मैरो का तो इतना इशू नहीं है, बोन मैरो को आप नहीं इफेक्टिव नहीं है इसमें, तो इसलिए आप यहाँ पे आप ब्लड की ट्रांसफ्यूजन खाली करवा सकते हैं रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड डोनर, ठीक है, जो ब्लड डोनर है उसके साथ आप लोग क्या करें, रेगुलरली ब्लड रिप्लेस करवाएं थैलेसीमिक पेशेंट का, ठीक है, ताकि उसके अंदर से जो ये जो वाली डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो, और ताकि अंदर उसकी जो नया ब्लड इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो क्या हो, उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन हो वो वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है। अच्छा, होम क्योर हम क्या कर सकते हैं कि हम कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी हम डाइट, हेल्दी डाइट को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मतलब ऐसी सारी चीज़ें हो जो हमारी भूख को ज़्यादा करें, हमारी वीकनेस को कम करें, ठीक है, अगर ग्रोथ जो है वो स्लो है तो उसको ग्रोथ को ठीक करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। if you have any problem in the lecture, today we will discuss there two disorders, blood disorders, that is leukemia and thalassemia, और यही तो हम लोगों ने पढ़नी थी आज के लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई समझ नहीं चीज़ आ रही तो तभी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है चैनल को, बस ये कुछ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।